एक अपन बोल सकते हैं कि अपन जन्म ले लिया उसने फेक
उसने सोचा सोचा, पर क्या हुआ, उसे पास में आ जाओ, मेरी आवाज़ इतनी तेज है। तो उसने सोचा सोचा, पर उन्हें मुनि महाराज पर दर्द हो गया। अपन भी क्या चाहते हैं, अपन दिन रात काम तो चाहते हैं, पर विवेक के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अपन आए दिन आते हैं, अरवर रहते हैं, जल्दी में पानी निकालना भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं, उसमें कितनी तोती दीप होते हैं, इतनी दीप होते हैं कि अपन इतने से पानी में, एक बूंद पानी में कितनी सारी दीप होते हैं, और अपन इतना पानी क्या कहते हैं, बहाते रहते हैं और नहाते भी जाते हैं। पर इसके अलावा भी अपन पूरे दिन काम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि पानी उतनी दीवानी भी नहीं देते। पूरे दिन रहता है, कपड़ा बंधा है, उसमें तैरी बंधी है रहती है, उसमें दीवार है, मैला है, तैला है, तई तैरियाँ तो ऐसी हरी छाई बन जाती है, छाई हो जाती है। और अभी अपन मंदिर में भी देते हैं, मंदिर में कपड़ा बंधा है, उसमें भी छाई भरी है। तो अपना विवेक कहाँ गया है? अपन उससे थे श्रावत का नाम ही क्या है? श्रावत, प्रज्ञावान, विवेकवान, क्रियावान। जो श्रावत हो जाए तो वो उसमें 3 विशेषता होनी चाहिए। फिर अपन श्रावत ठहराने की उसकी नहीं ठहरा रहे अपन। क्यों? क्योंकि अपन विवेक के दाम ही नहीं दे रहे। श्रद्धा का ना उतनी श्रद्धा भी नहीं कर पा रहे, क्रिया तो फिर तब विवेक नहीं, क्रिया से करेंगे। तो पर सब्जियाँ भी बना रहे हैं, सब पे दीवानी नहीं कर पा रहा है। एक तो जिसमें अपने श्रावत की जैन की पहचानी बताई है कि पानी डालना पहले नंबर, दूसरा नंबर देव रायतन की बताई है, और जो तीसरा नंबर है रात्रि भोजन। जो रात्रि भोजन में जो रात्रि भोजन किसलिए त्याग करवाते होती, रात्रि में आप बनाओगे तो चर्चा नहीं होती, चिंता होती है, इसलिए रात्रि में भोजन न करना न कराना। तो परी तीसरी जाते अपने तीसरा विवेक ध्यान करना चाहिए, जिससे कि अपन की क्या हो जाए, अपन एक धर्म से धर्म चाहने वाले पाप करेंगे तो धर्म हो जाए। यहाँ पर पाप की क्रिया हो रही, आपका धर्म की क्रिया हो पा रही है नहीं हो पा रही। आप पूरे दिन सोचना कि मुझे धर्म चाहना है, धर्म चाहना है, पर आप धर्म की क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर भी आकर क्या कहते हो, पूजन कहते हो, पूजन कहते हो, उसमें दर्शन में नाम कराते हो, द्रव भी कराते हो, द्रव भी कभी रस भी चढ़ आती है, तिरुमला भी चढ़ आता है, द्रव में चढ़ाते हो। तो उनमें भी अपन इतना भी देख सकते हो कि अपन रहते आ रहे हैं, सतत पूजन रहते द्रव रानी। नहीं तो आपने मंदेती भी चढ़ा दी, मंदेती भी चढ़ाते हो, तो मंदेती में भी भोजन रहती चढ़ाओ। नहीं तो पुजारी ने तो धोते रहती और उसमें तिरुरा है, इडली है, वो भी आपने करा दी। तो भगवान के लिए आप क्या करा रहे हो, द्रव करा रहे हो कि मानता पिंड करा रहे हो, है ना? तो पर ये सोचना चाहिए कि हमसे इतनी सी भी इनका ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अपन प्रमाण के कारण बनी, तो अपन प्रमाण हो नहीं ना, तो अपन से दर्द होना चालू हो जाएगा। देखिए आप धर्म करोगे तो आपके पुण्य बढ़ जाएगा, है ना? तो अपन पुण्य की प्राप्ति ले रही है, तो पाप की प्राप्ति ले रहे हैं। अपने पुण्य की क्रिया करते हुए भी अपन पाप कर रहे हैं, चाहे तो आप कोई नाम रहे, पर अकेला थोड़ा सा विवेक डाल देता है करना। तो देखो आप द्रव्य होते हो, उसमें पूजा भी चाहते हो, पूजन में क्या चाहते हो, पूजन में सब चीज कराते हो, आप घर भी कराते, कदम भी कराते, पर वो थोड़ा रहने देते हो, उसी रहते आप जाओ तब तो पूरा हुई तारीख रत होती होती, उसमें आस्था चिंती मती मत्स्य तत्व भी आते दे जाने तो वो बनाए तो प्राप्त हो जाए। तो जहाँ पर अपन पुण्य समाने आए थे, वहाँ पर अपन ने एक क्या था मच्छर
कहते नहीं जा रहे पिता करने के लिए, ठीक है, पर अपन क्या कर रहे अपनी पूजा कर रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं जा पा रहे हो, तो जो अपन पिता के लिए पिता क्या करेगा, एक दार बनता है, उसमें क्या पति बन जाता है, मैदान है ना, तो बेटी को अपन ने क्या किया, वो बर्तन आते हैं थोड़े रहते हैं, उसमें आते क्या हो जामती मंदिर आते नेतर मरण प्राप्त हो रहा है, तो अपन उसमें अपन कष्ट कैसे लेना, पिता का अपन पाप कर रहा है, पिता रहेगा, और अपन यहाँ पर तो सो रहा था, इतना सा बर्तन है, उधर पर इतनी बाल्टियाँ आपकी पानी बहते, कितनी पानी बहते रहती हो रही रहती नहीं हो रही, सब चीज़ है ना, तो अपन जब अपन दादियाँ मम्मी पापा सब बच्चों के लिए अपन जरूरी ना, तो अपने आप जो पीछे वाली आए ना, पीछे वाली अपने आप दे देकर सहना सारू सह लेंगे, क्योंकि जब बोलते हैं कि मेरी दादी मारा करे, तो वो बच्चा भी बेटे ही अगर तो मारा बच्चा नहीं आता है, छोटा सा बच्चा कर वो बेटे ही बेटे जानते हो कि मेरी दादी देखो ऐसे मारा जाए, मैं भी मारा जाने बेच रहा हूँ, मेरी दादी पूजा करने जाती तो मैं भी पूजा करने जा रहा हूँ, ये संस्कार कहाँ से आ रहे, आप भी देख रहे, आपसे बच्चे पोता पोती बच्चे सब क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यदि आप भी इतना काम करोगे तो वो बेहतर ही दिख जाएंगे, जैसे आप करोगे बेहतर ही, जैसे आप पानी डालोगे बेहतर ही वो पानी डालना दिख रहे, क्योंकि कहाँ से दिख रहे, घर में कहाँ पर मंदिर में आ तो आप इधर नहीं आओगे, 15 मिनट आओगे, 10 मिनट के लिए आओगे, इतनी भी क्या कर पाओगे, पर घर पर तो आप 24 घंटे रहते हो कि नहीं, 24 घंटे में अपन अपने बच्चों के लिए क्या किया करते हैं, कितना विवेक किया करते हैं, आपसे यहाँ पर माता की विवेक मंत्रिता भी रहती है, विवेक मंत्रिता परी तो है, पर उसमें जो रहता है उसका आचरण किया है ना, जो मंदिर में रहता है, किताब में रहता दिया माता जी ने, पर उसके लिए अपने अंदर में उतारना है, नाती वो किताब में ही देना, तब तक अपन किताब में अपन उतारे नहीं विवेकवान बन नहीं करते, उसमें ये भी लिखा है कि सब्जियाँ बड़ी कैसा बनानी है ना, तो सब्जियों में क्या लिखा है, उसी तरह की इडली बनी रहती है, होती है ना, रस हो जाती है, जैसे टमाटर बनाते तो अब टमाटर में भी उसी तरह की रस हो जाएगी, अपन ने क्या किया, यहाँ पर चीज़ कर रही है, यहाँ पर अपना उपयोग और नहीं कर रहे, यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं, सब्जी के साथ में वो इडली भी पटापट करी जा रही है, अपन ये विवेक ही नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं, काम तो आप वही कर रहे हो, पर उसमें भी आप क्या कर रहे हो, निर्माण, एक निर्माण से जा रहे हो, खुदी मुदी जात हो रही, तो उसमें आप क्या कौन सा पाप कर रहे हो, इसका पाप तो हो ही रहा है, और माता रानी का पाप भी हो रहा है कि नहीं, तो अपन दे रहे थे, पर माँ बाप को पाप नहीं कर रहे, फिर अपन कैसे दे सकते थे, अपन माँ बाप भी नहीं कर रहे, माँ बाप तो अपन कर रहे हैं, पर यदि उनमें ही अपन ये सोचते हैं कि ये दिव्यतिया बनी हुई कि इनका ना हो जाए, बोलते हैं कि माता जी उन्हें बता दी कि अपन ये सोचते कि इनका नहीं हो जाए, इनका नहीं हो जाए, और अपन ने एक हिस्सा भी हो जाए उतना पाप नहीं आ रहे, और अपन ने ये सोचती नहीं रहे कि इनका हो जाए, और अपन तैयार रह रहे, तो अपन बड़े खुशी हो रहे, तो भी अपन एक ज़्यादा पाप रह रहा है, तो अपन घड़ी में देख रहे थे, दिन में सोचते में नहीं, अब क्या बोलते सीसू में इडली, एक तो कर गई और एक कर गई, हाथ में आ गई, अब क्या करूँ, बताओ, विवेक होता, आप विवेक से आपने बनाया होता तो उसमें मनवाती है कि नहीं,
अब तैर रहा है तो अब एक अंदर तैर नहीं हो जा, एक मरा हुआ भी है, तीत भैया जीवित नहीं बोलोगे तो मरा हुआ भी बोलोगे, बनता है तो तैर रहे हैं, तो पंचमते में भी क्या तैर रहे हैं, तीन सावित्रियां हाथ चढ़ा रहे पर इतनी अपन प्रापर्यायी से पंचांग तैर रहे हैं, प्रापर्यायी पर आपको तो क्या होगा, आपने तो वो अंदाज़ा रोले, अब रोले तो क्या ही रहना पड़ेगा, तो अपन इतना नहीं है कि अपन क्या आप भी जाओगे से माता होगी, माता ने तो पकड़ी है यहाँ पे, तो अपन हर समय मंदिर आ रहा है, मंदिर जा रहा है, घर पर रह रहा है, अधोने में, बैठने में, उठने में, सहने में, हर दिन में ये देखो कि हमसे कोई दिन न हो जाए, तो आपके धर्म सही धर्म कर पा रहा है, और यदि आप ये चीज नहीं सोच पा रहे हो कि मतलब बिना विवेक से रह रहे हो, तो आप धर्म नहीं कर पा रहे हो, पूरे दिन आप पाप ही कर रहे हो, पाप करोगे तो काम पर क्या हो जाए, तो 5 पाप करने का फल क्या होता है, अपनी हो जाती होती प्राप्ति हो जाती है, इसलिए अपन श्रावण से तो पहले विवेकवान श्रावण बनो, विवेकवान एक बार विवेक आ जाए तो क्रियावली आने में देर नहीं करेगी, मन के अंदर से दोस्तों ग्रानी आना चाहिए अपने अंदर, वो वहाँ ग्रानी आए कि हम क्या कर रहे हैं और तुलसी नाम लेने में उल्टा क्यों करते हैं, क्या विवेक के साथ भी करें उल्टा क्यों करते हैं, उल्टा क्यों करते हैं, गोदाम अच्छा होता है, बिना उल्टा क्यों करते होने तो गोदाम सहसुरालों पर तैरी बरफ में ना तैरी में बराबर, इसलिए अपन हमेशा यही सोचो कि अपन दिन पे जाए भैया भी दिन रहना है, भैया भी दिन में भी अपन दिन पे जाए भैया धरती की धरती आहार चलाना जागत क्या करना है, भैया भी दिन करना है, ऐसा है कि नहीं, आप मुनि महाराज जी एक भैया एक डंडे की क्या आहार करिया और आहार करिया में विवेक कर दिया आपने, तो पूरे दिन के दीदी दर्द निर्दोष क्या कहता है, पालन करता है, यदि आपने कोई उस क्या कहते हैं पहले जमाने में क्या होता था, माता पिता भोजन बनाती थी, रोटी बनाती थी, उसमें चावल करती थी, भावना बाहर भावना और परिणाम बर्बाद इन्हों तो पैसे बनाती थी, आज क्या कह रहे हैं जाना तो है वो बना रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, आज ऐसी पीढ़ी कहाँ जाने लगी, तो बड़े के लिए कितना ना पहले 2-3 बड़े से आधुनिक योजना है, अब ये पंचम सारे पर इतना पंचम सार नहीं है जितना पहले बनाते रखी है ना, पंचम सार है पर पंचम सार में भी मुनि महाराज जी भी है, धर्म भी है, हर चीज है, अभी ये 2 बार मालूम थी आज अपन पंचम सार में है पर अपन इतना धर्म कर पा रहे हैं, और दति धर्म में आओगे तो क्या कर पाओगे, इसलिए अपन 100 बार मानकर अभी धर्म को अपना जो अपन ने दावत दे दी, दावत का धर्म भी दिया है, तो वो भी वो मुनियों से धर्म दिया, मुनि आस्था होता दिया, इस धर्म बहुत दुर्लभता से मिला है आपने, और उसकी आपने पहचान नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ने क्यों भी इतनी रीत हो जाए कि अपन धर्म तो भूल जाए, वो धर्म अपना क्या है, सबसे ज़्यादा इंसान है, धर्म एक ऐसा मित्र है जो अपने साथ में जाएगा, आपके जो मित्र हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, सब चीज है, वो आपके साथ में नहीं जाने वाला, एक ऐसा मित्र है जो अपने साथ में सदी से सदी मिलाता चलेगा, यहाँ तक नहीं सतता मोट नहीं करेगा, वहाँ तक अपने साथ में जाएगा, पर अकेला अपनी उनकी पहचान करेगा, ऐसा यदि आपने 80 वस्तु मिले और एक करके 80 वस्तु है, एक करके पूरी वस्तु है, तो आप किस हो जाओगे, आप भी बन जाओगे, तो ऐसे के लिए भी बुरे के लिए, तो आप उठाओगे, आप ऐसे के लिए उठाओगे ना कि बुरे के लिए, एक दंडी वस्तु पर है, एक दंडी वस्तु पर, तो आप किस हो जाओगे, ऐसे तो ऐसे ही भैया धर्म है ना वो अच्छा है,
तो रहने आलू पंचायत रहने थोड़ा दादा दादी पहले के जमाने में दादा दादी रहते थे ना भैया क्या कहते थे हम बता दादी शाम से सोती थी ना तो लोरी सुनाते तो लोरी नहीं कहानी सुनाती तो उनमें देखती कहानी सुनाते हुए क्या कहते थे सुना भोजन तो बनाती थी वो क्या कहते बदाम और पास कहते कहते और भोजन शाम से बच्चों में सुनाती थी जो कहानी थी पूरे दिन वो क्या कहती थी धर्म बिताती थी इसलिए वो आते जाते अच्छी रावत बन पाते हैं और अपन जब अपन को नींद में ही क्या बोलते हैं आरतदार होते प्रमाणदार होते अभी इतनी किताबें तो पैसा भी दे दे पैर में पानी तक दिया जाता है सोते में दिया जाता है यदि वो खराब हो जाए फिर आप पानी दो दे तो फिर टैक्स काम करेंगे तो अपन ने हमेशा यही सोचना चाहिए कि अपन क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और ये तो बात माता जी हमेशा यही बोलती थी अपन एक जवाब देना चाहिए अपना पूजा मन की देते हो बड़े बाबा देते हो और भी अनेक विद्या पे देते हो पर एक जवाब अभी करेंगे तुम्हें क्या में एक श्रावण तुम्हें श्रावण तो श्रावण के लिए आप ऐसे जवाब दो ना अपने लिए तो आप भी बुजुर्ग बन मुझे कि श्रावण में क्या गुण है बोलते हैं श्रावण का क्या शब्द है तो बनी हो और अमृत के लिए तो एक बोलते कि मैं मौन तुम्हें आरिता हूँ तो मेरे अंदर कैसे होना चाहिए इसलिए वो आरिता के लिए मैं आरिता हूँ एक आरिता मैं महावीर तो मुझे क्या कहना है तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या कहना है इससे चाहते अपन जब ये जाप करेंगे ना कि मैं एक श्रावण मैं एक दर्द हलवाई यदि आप जैन हो तो जैन में जैन की पहचान की क्या है आपके मालूम है तो अपन उनके अनुसार करेंगे तो अपन इससे चाहते अपन क्या कह सकते हैं धर्म की और आप धर्म की प्रभावना भी कह सकते हैं प्रभावना धर्म की याद हुआ है ना इससे जाके क्या होता है एक बार की बात है कि एक मंदिर में एक माया नदी पौधा रहा रही थी अब वो पौधा रहा थी तो क्या कहती थी पौधे में पौधा रहा थी वो देखती दीप देखती बल्बे में गिरती गिरती आती वो पानी में से आती और निशान मतलब विवेक थी मतलब वो एक मारी इतना विवेक रहती है तो अपन तो जैन श्रावण है अपन तो तब